सबसे पहले टू वेरिएबल इंटीग्रेशन दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में भी हमने कुछ डिस्कस किया था और आज भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ टू वेरिएबल इंटीग्रेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कितने वेरिएबल आएंगे, दो वेरिएबल आएंगे। कितने वेरिएबल आएंगे? दो वेरिएबल आएंगे और लीनियर इक्वेशन रहेगा। मींस दैट कि जो वेरिएबल का पावर रहता है वो कितना रहेगा, वो मैक्सिमम एक हो सकता है। इसका जो मेथड होता है जनरली तीन तरीके से जो हमने बताया था कि फर्स्ट का बात करें तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का मैं बात करूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, उस हिसाब से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन जो हमारा है वो हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। और आगे का मैं बात करूं सी नंबर, तो सी नंबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इस वाले इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। और जो एक हमारा होता है वो होता है ग्राफ मेथड। क्या होता है? ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड से भी हम मतलब इस इक्वेशन को चार तरीके से सॉल्व करते हैं। किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इक्वेशन को चार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट जनरली जो है हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। सभी लोग एलिमिनेशन यूज करते हैं। जैसा इक्वेशन पर डिपेंड करता है, अगर हम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो ग्राफ मेथड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस कंडीशन में अगर वो फ्रैक्शन में आ जाता है तो थोड़ा सा परेशानी होता है ग्राफ में शो करने के लिए किसी भी पॉइंट को। तो हम लोग सबसे पहला बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसका हिंदी जो होता है प्रतिस्थापन विधि। सेकंड नंबर का बात करें तो इसका होता है विलोपन विधि, मतलब एक को विलोप कर देना, मतलब एलिमिनेट कर देना है, इसको विलोपन विधि बोलते हैं। थर्ड वाले को बोलते हैं ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणन विधि क्या बोलते हैं? ब्रज गुणन विधि। सही है। और ये तो ग्राफ है तो ग्राफ मेथड तो ग्राफ ही बोलते हैं, ग्राफ विधि। तो ये चार तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन में। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। सही है दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, एक क्वेश्चन लेंगे और एक को ही चारों तरीके से सॉल्व करके मैं बताऊंगा। दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर थ्री, एक्स प्लस वाई बराबर थ्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। और जो इक्वेशन नंबर सेकंड है दोस्तों वो दिया हुआ है 4x माइनस थ्री वाई बराबर 26। 4x माइनस थ्री वाई बराबर 26, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है दोस्तों। तो देखिए यदि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है प्रतिस्थापन विधि है, मतलब एक को विस्थापित करके दूसरे में शिफ्ट कर देना। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि या तो हम चाहे तो इस इक्वेशन से या तो इस इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन से हम ये काम कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन से मैं बात करता हूँ, तो पहले इक्वेशन से बात करता हूँ कि अगर x प्लस वाई बराबर थ्री दिया हुआ है दोस्तों, तो सबसे पहले या तो x का मान हम निकालेंगे या तो y का मान हम निकालेंगे। अगर x का मान मैं निकालता हूँ तो थ्री माइनस वाई क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले इक्वेशन से x बराबर मैं थ्री माइनस वाई लिख सकता हूँ और इसी को मैं दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखिए इसमें मैं सॉल्व करता हूँ। 4x, x के जगह पे क्या रखना है? तो x के जगह पे थ्री माइनस वाई रखना है। क्या रखना है दोस्तों? थ्री माइनस वाई रखना है। माइनस थ्री वाई बराबर 26। अब आप देखिए 4 3 जो 12 माइनस 4 वाई माइनस थ्री वाई बराबर 26। राइट दोस्तों। अब आप देखिए कि 4 बाई 3 बाई मेरा एक वेरिएबल में हो गया। अब एक वेरिएबल में हो गया और एक इक्वेशन मेरे पास है तो डेफिनेटली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं? एक इक्वेशन और एक वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व होता है। 12 माइनस 7 बाई बराबर 26।
अगर मैं बात करूं 12 को उस तरफ ले जाता हूं, -7y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 माइनस 12, इसका हो जाएगा 14, -7y बराबर 14। तो मैं y का अगर मान निकालता हूं तो 14/7 माइनस में 7 2 जा 14, एक y बराबर मेरा मान आ गया दोस्तों -2। सही है, तो इस तरीके से हमने y का मान निकाल लिया। तो इसी वाले y का वैल्यू जो है इस वाले में पुट कर देंगे या तो कहीं भी पुट कर देंगे, वो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए दिया हुआ इक्वेशन x बराबर 3 माइनस वाई, एक्स बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3 माइनस वाई। अभी हमने y का मान निकाला है कितना, -2। अब 3 माइनस y का मान कितना निकाला है, -2। अब आप देखिए क्या निकल गया, 3 + 2 बराबर क्या हो गया, 5। तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए x बराबर 5 आ गया, y बराबर -2 आ गया। अब आप देखिए ये दोनों कहीं पे भी हम रखेंगे तो इसका मान जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप देख लीजिए x + y बराबर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x का मान कितना आया है, तो x का मान 5 आया है, y का मान कितना आया है, तो -2 आया है। कितना आया दोस्तों, -2 आया। अब आप देखिए 5 - 2 बराबर क्या 3 नहीं होता है, ये वाला देखिए इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तब हम कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन जो है वो सही है, एक्स वाई को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स वाई का वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और मैं बात करता हूँ सेकंड इक्वेशन, हम चाहे तो सेकंड इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, 4x - 3y बराबर 26। अब आप देखिए दोस्तों x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू 5 आ गया है, -3 इंटू, ध्यान दीजिएगा y का मान जो है मेरा -2 है, -2 है, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा कितना हुआ 26। आप देखिए ये वाला वैल्यू क्या इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो जब आप इक्वेशन का मान x और y का मान निकाल करके यदि आप इक्वेशन में रखते हैं और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, दोनों इक्वेशन, या तो चाहे तो ये भी चेक कर सकते हैं आप, कहीं पे भी आप वैल्यू रखेंगे। सिंपल सा बात ये है कि x का मान हमने यहाँ पे निकाला और दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, या तो हम चाहे तो यहाँ से x का मान निकाल के इसमें हम पुट कर सकते हैं, वहां भी मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक वेरिएबल को हम चेंज करते हैं, दो वेरिएबल को हम एक वेरिएबल में चेंज करते हैं और दूसरे वाले इक्वेशन में हम उसको रख देते हैं, उस कंडीशन में हमारा एक इक्वेशन बनता है। और इक्वेशन जो बनता है वो सिंगल वेरिएबल का होता है, और सिंगल वेरिएबल का अगर यदि रहता है तो उस कंडीशन में सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट इन एनी वेरिएबल। इस तरह से दोस्तों मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया हूँ, इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे। और अगर आप इस तरह से इक्वेशन सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में आप बने रहिए। मैं सेकंड इक्वेशन मेरा सेम रहेगा और मैं इसी को दूसरे मेथड से मैं करके देख रहा हूँ, उसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में भी ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, उसको भी मैं देख लेता हूँ, ऑलरेडी पहले से आप बना चुके होंगे, आप देख लीजिए। हमारा ये दिया हुआ रहेगा, पार्टिकुलर दिया हुआ रहेगा कि आप जो है एलिमिनेशन मेथड से ही बनाइए। उस कंडीशन में मैं इसका ये करता हूँ, क्या करूंगा, या तो x को मैं बराबर कर लूं या तो y को मैं बराबर कर लूं, सही है ना। तो यहाँ पे मेरा माइनस है और यहाँ पे मेरा प्लस है। उस कंडीशन में मैं जानता हूँ कि प्लस माइनस अगर रहता है और सेम कोफिशिएंट रहता है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो प्लस माइनस रहे या तो कुछ भी रहे, अगर दोनों का साइन सेम रहेगा या तो हम चाहे तो इसको काटेंगे, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में सेकंड वाले इक्वेशन को हम घटा देंगे, तो वहां पे हमारा क्या होगा कि सारा इक्वेशन का जो ईच एलिमेंट जो है सेकंड इक्वेशन के ईच एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में x वाला जो बचेगा y वाला बचेगा, जैसा कि मैं करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 प्लस इक्वेशन सेकंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड को उसमें हम जोड़ देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो 3 में अगर मैं गुना करता हूं तो 3x प्लस 3y बराबर 9। ये 3 मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ईच एलिमेंट में मल्टीपल करना है। यहाँ पे आ गया 4x माइनस 3y बराबर 26। अब देखिए दोस्तों 3x 3y खत्म हो गया और 3y और 4y कितना हो गया, 7x हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 35। x का मान देखिए दोस्तों 35/7, तो 7 5 जा 35। x का वैल्यू देखिए यहाँ से मैंने 5 फाइंड आउट कर लिया है। अगर इसी वाले को मैं दूसरे इक्वेशन में रख लूं, x का वैल्यू जो है कहीं भी रख लेता हूँ, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, वहां से मैं y का वैल्यू निकाल लेता हूँ। लिखिए यहाँ पे पुटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देख लीजिए x प्लस वाई बराबर कितना था, 3 था। x का मान हमारा कितना आया है, 5 आया है। 5 प्लस वाई बराबर 3। वाई का मैं बात करता हूँ तो 3 माइनस 5, तो वाई बराबर क्या हो गया दोस्तों, -2। इस तरह से अभी मैंने बोला है कि जो दोनों इक्वेशन का वैल्यू, तो दोनों एक्स और वाई का वैल्यू निकला है। अभी मैं इक्वेशन में रख के मैं देखा हूँ कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट कर देना है और दूसरे वेरिएबल का मान हम निकाल लेंगे। उस कंडीशन में जब मान निकलेगा उसके बाद इक्वेशन में हम चेक कर लेंगे कि क्या मेरा जो वैल्यू निकला है वो सही है या गलत है। ये वाला जो हमारा मेथड था दोस्तों, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था। कौन सा था, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो मेथड हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। अब मैं थर्ड वाले का बात करता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला जनरली लोगों को याद कम रहता है, लेकिन मैं अभी आपको उस फॉर्मूले को डिस्कस करता हूँ। आफ्टर दैट आप चाहें तो उस वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जानना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी सबसे पहले फॉर्मूला हमको सॉल्व करना है। तो अगर फॉर्मूला हम अच्छे तरीके से समझ जाते हैं उस कंडीशन में मैं आसानी से बना सकता हूँ। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना, 0, राइट दोस्तों। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना, 0। ये वाला हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसी फॉर्म में रहता है हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे x1 का एलिमेंट हम लेंगे, यहाँ पे y1 x लेंगे, यहाँ पे y लेंगे और यहाँ पे 1 लेंगे। क्या लेंगे, x लेंगे, y लेंगे और यहाँ पे 1 लेंगे। x की जगह पे x वाला जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको हम रखेंगे a1, यहाँ पे b1 और यहाँ पे मैं c ले लेता हूँ, c1 ले लेता हूँ। दूसरी जगह पे a2, b2 और ये c2। तो इस तरह से हमने ये वाले को अरेंज कर दिया है। यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है और यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और ये वाला चीज को मैंने पुट कर दिया है। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल ऊपर का है, मतलब 10th क्लास से ऊपर में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। और डिटरमिनेंट से रिलेटेड रहता है। तो आप देखिए कि किस तरह से मैं एक फॉर्मूला खुलाता हूँ। सबसे पहले यदि मैं x लिखूं दोस्तों, क्या लिखूं, x लिखूं तो x वाले के वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों को हम एलिमिनेट करके अभी मान के चलते हैं। ये हमारे पास फिलहाल में नहीं है। मेरे पास में क्या क्या है दोस्तों, b1 b1 और b2, b1 और b2। उधर क्या है दोस्तों, c1 और c2। अब आप देखिए मैं बाई रखता हूँ तो बाई की जगह पे मैं इसको, ये वाली चीज को और ये वाली चीज को, ये वाला जो वर्टिकली होता है दोस्तों इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टली रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, रो। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट हुआ, ये सेकंड रो का हुआ और ये थर्ड रो का हुआ। कॉलम को बात करते, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ और ये थर्ड कॉलम हुआ। और मैं बात करता हूँ दोस्तों की जो हमारा दिया हुआ है 3/3 के फॉर्म में, तो फर्स्ट देखिए इस तरह से रहता है, साइन इसका कुछ इस तरह से रहता है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट आता है पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। ये देखिए इस तरह से, मतलब फर्स्ट वाला जो टर्म रहता है वो पॉजिटिव रहता है, सेकंड वाला नेगेटिव रहता है, थर्ड वाला पॉजिटिव रहता है, फोर्थ वाला नेगेटिव रहता है, अल्टरनेट वे में पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। तो एक्स का मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है। बाई की जगह पे हमने क्या रख लिया, नेगेटिव रख लिया। और बाई वाला में हमने क्या बोला कि ये वाला चीज को और ये वाला चीज को आप क्या कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। उस कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा, a1 a2 और उधर दोस्तों c1 c2 रहेगा, c1 और c2। अगर मैं वन बात करता हूँ, अगर मैं वन बात करता हूँ तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों को मैं क्या करूंगा, फिलहाल मैं स्किप मान के चलता हूँ। a1 a2 बच गया और b1 b2 बच गया। सही है दोस्तों। तो ये वाला जो हमने लिखा है सिर्फ इसको बताने के लिए लिखा है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि x यहाँ पे मैंने दिया, x दिया, ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म को हमको फिलहाल स्किप करके चलना है। तो हमारे पास बचा b1 b2 और c1 c2, b1 b2 और c1 c2।
फिर मैं बात करता हूँ दूसरे का, तो यहाँ माइनस साइन क्यों दिया, क्योंकि साइन सेकंड में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस हमने रख दिया बाई, तो बाई दिया तो ये वाला एलिमिनेट हुआ और ये वाला एलिमिनेट हुआ उस कंडीशन में A1 A2 और C1 C2 C1 C2। फिर मैं बात करता हूँ वन को जब हमने रखा कांस्टेंट वाले टर्म को, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज हमने एलिमिनेट कर दिया, तो A1 A2 और B1 B2 A1 A2 और B1 B2, उसको मैं इरेज करता हूँ दोस्तों। अब आप देखिए कुछ हमारा ऐसा आ गया। अब थोड़ा सा आगे देखना है, एक्स बटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, जैसा कि हम मेथड जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B1 C2 और माइनस B2 C1 अगर मैं बाई का बात करता हूँ तो माइनस बाई बटा A1 C2 माइनस A2 C1। फिर मैं बात करता हूँ दोस्तों वन को, वन बटा A1 B2 और माइनस A2 B1। अब आप देखिए एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, तो उस कंडीशन में हम ये वाला, ये पार्ट को और ये पार्ट को हम पार्टिकुलरली इसके साथ कंपेयर करेंगे, उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे, आप देखिए एक्स बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर वन बटा A1 B2 और माइनस A2 B1। एक्स का मान निकालना है दोस्तों, इसको हम ऊपर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक्स बराबर मेरा हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बटा A1 A2 माइनस A2 B1। तो ये हमारा एक्स का फॉर्मूला निकल गया दोस्तों। यही फॉर्मूला आपको याद करना है, या तो फिर शॉर्ट में, या तो स्पीड आप बनाएंगे तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो आप इसको आसानी से एक्स का मान B1 B2 देखिए मैं बताता हूँ, इसको सॉल्व करके अभी मैं बताता हूँ। फिर मैं बात करता हूँ दूसरे वाले को, तो दूसरा वाला को देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो हम क्यों ना इस माइनस को नीचे भेज दें, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाई लिखा है, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया है, क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस नीचे लाके हम गुना करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे A2 C1 माइनस A1 C2 बराबर वन बटा ये वाला इसके साथ इक्वेट करेंगे, तब हमारा, क्योंकि इधर वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ कंपेयर करते तभी वेरिएबल का मान निकल सकता है। A1 B2 माइनस A2 B1। अगर देखिए दोस्तों बाई का मान मैं निकालूं, बाई का मान हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A2 C1 माइनस A1 C2 और बटा A1 B2 और माइनस A2 B1। अब देखिए दोस्तों ये वाला चीज बाई का मान आया है, तो अब मैं फॉर्मूले के मदद से मैं एक्स और वाई का मान यहाँ से मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज जो है साइन को ध्यान दीजिएगा, जो इसके पहले हमने बताया उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, दिया हुआ है, इसका मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे A1 बराबर क्या दिया हुआ है, A1 बराबर 1 दिया हुआ है, एक्स का कोएफिशिएंट A1 होता है, हमारा B1 क्या हो गया, B1 जो होता है बाई का कोएफिशिएंट होता है वो भी 1 हो गया, और C1 बराबर यहाँ पे ये वाला इक्वेशन जो होता है दोस्तों -3 बराबर 0 इस फॉर्म में लिखेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 इस तरह से लिखेंगे। इसको भी मैं लिख लेता हूँ -26 बराबर 0। C1 बराबर कितना है दोस्तों, C1 बराबर मेरा -3 है। A2 का बात करता हूँ, A2 बराबर कितना है 4, B2 बराबर कितना है -3 और C2 बराबर कितना है -26। अब x का मान जैसा कि हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला दिया हुआ B1 और C2 1 इंटू 26 -26 हो गया, 1 इंटू -26। अब आप देखिए माइनस B2 C1 अब देखिए दोस्तों -3 और -3, B2 भी वही चीज है, C1 भी वही चीज है, B2 भी वही चीज है और C1 भी वही चीज है, और माइनस माइनस दोनों में लगा हुआ है, बट A1 A1 B2 A1 B2 A1 B2 कितना हो गया दोस्तों, A1 B2 1 इंटू -3 माइनस फॉर्मूला वाला देखिए माइनस A2 B1 4 इंटू 1
बस इतना कर देना है, इसको सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ कितना हो गया, -26। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 और -9 बटा -3 और -4। अब देखिए दोस्तों, 26 में कितना हुआ, -35 बटा -7। देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, एक्स बराबर कितना निकल गया दोस्तों, 5। जैसा कि हम इसके पहले भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में निकाल के दिखाए थे, ये एक्स बराबर 5 निकला है। देखिए यहाँ पे भी मेरा एक्स बराबर 5 निकला है। अब मैं देखता हूँ दोस्तों कि y का मान हम कैसे निकालेंगे। तो y का मान भी सेम चीज, अब देखिए ध्यान दीजिए कि ये वाला चीज जो है नीचे में y का मान में भी सेम चीज रहता है और x के मान में भी सेम चीज रहता है। आप देख लीजिए वहां पे, तो देखिए y बराबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा चेंज होगा और नीचे वाला तो सेम रहेगा। तो a2 c1 4 इंटू -3 माइनस a1 का मान कितना है दोस्तों, 1 इंटू -26। बस कहानी खत्म। अब आप देख लीजिए, 4 3 जा क्या हुआ, -12, माइनस माइनस क्या हुआ, +26 बटा कितना हुआ, -3 और -4। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा -7, 7 टू जा -2 आंसर। देखिए x बराबर 5 आया था और y बराबर देखिए 2 आया। जैसा कि हम बताए कि आपको सब्स्टिट्यूशन ये वाला जो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसको हमने फॉर्मूला को डिराइव किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मेरा रहा कि आप x और y का मान बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये फॉर्मूले का यूज करके आप बना सकते हैं। फिर मैं आगे बात करता हूँ कि हमारा एक ग्राफ मेथड भी है, उसको भी मैं देख लेता हूँ किस तरह से ग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कैसा लगा वो चीज भी बताते चलिएगा, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं 10th क्लास में है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और ये जो मेथड है 3 तरीके का मेथड यूज होता है और तीनों मेथड हमने आपको डिस्कस करा है। आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, जो भी है, अगर आप चाहें तो अच्छे तरीके से मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ ग्राफ मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफ मेथड। तो आप देखिए दोस्तों, ग्राफ मेथड को मैं लिख लेता हूँ। ग्राफ मेथड में कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन, ग्राफ पेपर मेरे पास रहेगा एक्स और वाई का। देखिए एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स का कोई भी मान रख लेते हैं दोस्तों। एक्स का मान अगर मैं 0 रख लूँ, एक्स का मान अगर 0 रख लूँ तो वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स को अगर मैं 0 रख दूँ वाई बराबर क्या होगा, 3 आएगा। सही दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ तो वाई को अगर मैं 0 रख लूँ तब क्या आएगा, वाई बराबर भी अगर 0 कर लूँ दोस्तों, वाई बराबर भी अगर मैं 0 कर लूँ तो एक्स का मान जो है वो भी 3 आएगा। सही है, 0 रखे तो 3 को उस तरफ करेंगे तो 3 आ जाएगा। कम से कम आप 3 पॉइंट लेंगे दोस्तों, क्योंकि तब हमारा एक्यूरेसी ज्यादा आता है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं 1 रख लूँ, एक्स बराबर क्या रख लूँ, 1 रख लूँ। अब कभी सोच रहे होंगे कि सर आप जो मन रहेगा वो रख सकते हैं क्या, डेफिनेटली आप वो जो आपको इच्छा है, क्योंकि ग्राफ जो है हमारे हिसाब से, मतलब हम कोई भी पॉइंट को लेते हैं बट हमारे पास ग्राफ छोटा रहता है, तो हम छोटा छोटा डिजिट को लेकर के पॉइंट फाइंड आउट करके हम ग्राफ शो करते हैं और ग्राफ में हमारा एग्जैक्टली आंसर मिल जाता है। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। एक्स बराबर जब मैं 1 रखे दोस्तों, देखिए एक्स बराबर 1 है तो वाई बराबर मेरा क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स बराबर 1 रखते हैं तो 1 प्लस वाई बराबर -3। 3 को उस तरफ ले गए, यहाँ पे देखिए -2 आ रहा है, वाई बराबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई बराबर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा 3 पॉइंट जो है वो इक्वेशन फर्स्ट का आया। इक्वेशन सेकंड का मैं बात करता हूँ, उसका भी इसी तरह से कुछ इक्वेशन का वैल्यू पुट कर लेंगे। एक्स बाई, चलिए देखिए एक्स बराबर में बात करता हूँ, एक्स बराबर यदि 0 में रख लूँ, क्या रख लूँ, 0 में रख लूँ, उस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 26/3 आएगा, 26/3, जो कि लगभग में 9 में, लगभग में 8 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब लगभग 9 मान लेते हैं। सही है दोस्तों।
फिर मैं बात करता हूँ कि यदि बाई में जीरो रख लो, बाई में जीरो रख लो, बाई यदि में जीरो रख लो, उस कंडीशन में क्या आएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। 26/4, 26/4 मीन्स दैट लगभग में 6 चौका 24, 6.25 के आसपास, 4 6 24, हाँ 6.5। अब इसी तरह से बात करता हूँ दोस्तों, यदि मैं x बराबर 1 रख लूँ, x बराबर यदि मैं 1 रख लेता हूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 4 हो जाता है। 26 में से 4 जाएगा तो 22 7 के आसपास आएगा, है ना। यदि मैं x बराबर कितना रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना है, 1 माइनस 3y बराबर माइनस 26 बराबर कितना, 0। 4 इंटू 1 4 आएगा, माइनस 22 बराबर 3y। अब देखिए y बराबर माइनस 22/3, 3 7 जा 21, 7.3 के आसपास में आएगा, वो भी माइनस में आएगा, माइनस 7.3 दोस्तों। सही है, x बराबर में 0 रखा हूँ, तो y बराबर जो है मेरा माइनस में आया है, ये वाला माइनस में आया है, ये वाला। सही है। अब आप देखिए ग्राफ को मैं शो करता हूँ, क्योंकि ये वाला इक्वेशन से मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमने जो भी है ये मेथड जो था ग्राफ मेथड था। सबसे पहले ग्राफ मेथड में क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन से हम 3-3 पॉइंट एटलीस्ट ले लेते हैं। आप चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, जैसा ले आपका एक्यूरेसी उतना अच्छा रहेगा। और मैंने एटलीस्ट कम से कम आप 3 लेंगे, 3 लेंगे तब जाकर के आपको एक ये मिल जाएगा, ग्राफ सही मिल जाएगा। यहाँ 0 0, ये x पॉजिटिव, ये नेगेटिव x, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। सही दोस्तों। अब देखिए मैक्सिमम पॉइंट मेरा 9 के आसपास आया है, तो इसको 9 तक शो करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए दोस्तों 0 3 पहला इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x बराबर 0 है तो y बराबर कितना होगा 3। x बराबर जब 0 है तो y बराबर कितना आएगा 3। x देखिए 0 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। y बराबर 3 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 माइनस में। चलिए दोस्तों, तो अब आप देखिए x बराबर 0 है, x 0 यहाँ पे मिलेगा। y बराबर 3 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हमारा ये मिल गया, 0 और 3। दूसरा का मैं बात करता हूँ, y एक्सिस पे भी 0 दिख रहा है, तो y का भी 0 जो है ओरिजिन पे ही मिलेगा, ओरिजिन पे मिला। और x बराबर कितना निकल गया 3। x बराबर 3 किधर आएगा दोस्तों, x बराबर 3 मेरा यहाँ पे आएगा। देखिए एक पॉइंट हमारा ये निकल गया, 0 और 3 और 0। ये क्या लिखाएगा दोस्तों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, 3 और 0। फिर मेरा x बराबर यदि 1 है, x बराबर यदि 1 है तो y बराबर 2 आया है। y बराबर कितना आया दोस्तों 2, क्योंकि कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो अब देखिए ये बड़ा मिला, ये वाला पॉइंट हमारा क्या निकल गया 1 और। अब आप देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा एक ग्राफ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला और एक पॉइंट यहाँ पे मिला। तो इस तरह से ये वाला देखिए ग्राफ जो है हमारा ये कुछ शो होगा। इसको मैं लिख दूंगा, ये वाला जो है इसका ग्राफ है x प्लस वाई, इसका था x प्लस वाई बराबर 3 का था, इसका था x प्लस वाई बराबर 3 का था। उसी तरह से दोस्तों जब x में 0 लेता हूँ, दूसरे क्वेश्चन को भी इसी पे सॉल्व करता हूँ, इसी पे रिप्रेजेंट करता हूँ। x बराबर जब 0 है तो y बराबर 8.9, x बराबर जब 0 है तो y बराबर 8.9 कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, लगभग में यहाँ पे, लगभग में यहाँ पे। चलिए तो पहला पॉइंट हमारा मिल गया 0 और माइनस 8.9, देखिए ये वाला। फिर दूसरा पॉइंट का बात करता हूँ, यदि बाई 0 लेता हूँ तो 6.5 पॉजिटिव है,
यदि मैं y को 0 लेता हूँ तो y 0 यहीं पे रहेगा और x जो है 6.5 कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? तो यहाँ पे, सही है ना? 6.5 यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। इसको मैं पॉइंट को लिख लेता हूँ 6.5 और 0। अब देखिए दोस्तों, अब x बराबर 1 लेता हूँ, x बराबर यदि 1 लेता हूँ, x बराबर यदि क्या लेता हूँ? 1 लेता हूँ, तो y बराबर कितना आ रहा है? -7.3, 7.3 लगभग में यहाँ पे दोस्तों, सही है ना? ये देखिए, तो देखिए ये वाला कुछ ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा करके आ रहा है। अब आप देखिए दोस्तों, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला और ये जो ग्राफ, इसका मैं लिख देता हूँ नाम। ये जो था सेकंड इक्वेशन का था 4x माइनस 3y बराबर -26। ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और आप देखिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे मिला है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं, देखिए जो हमारा y मिल रहा है वो लगभग में यहाँ पे मिल रहा है और ये वाला जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या आप देखिए कि x का जो, अगर यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट को देखो तो x बराबर कितना पे कट कर रहा है? तो x बराबर 5 पे कट कर रहा है। y बराबर मेरा कितना पे कट कर रहा है? y बराबर -2 पे कट कर रहा है। जैसा कि इसके पहले वाले जो मेथड था उसमें भी सेम टू सेम चीज आ रहा है। तो इस तरह से ग्राफ को शो करते हैं। ये ग्राफ जो है आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना है, पेंसिल से बनाना है और अच्छी क्वालिटी में बनाना है और थोड़ा सा जितना साफ रहेगा ग्राफ उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से दोस्तों मैंने जो 3-4 मेथड जो भी है मैंने आपको देखा और आपको मैं करवाया एक क्वेश्चन को कि हम कोई भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बना सकते हैं और अगर आपका एग्जाम में आता है तो आपको एक मेथड यूज करके इसको बनाना है। ग्राफ मेथड में रहेगा तो स्पेशल ग्राफ मेथड आता है जनरली 5 नंबर का। तो ग्राफ मेथड भी आप ट्राई करके एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं और मैं एक दो क्वेश्चन और भी लेता हूँ, उसको मैं देख रहा हूँ किस ढंग से हम बनाते हैं। तो ढंग का बात रहा तो मैंने तो आपको ढंग बता ही दिया कि 3 से 4 तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ और जो मेथड आपको आसान लगता है आप उसी से बनाएंगे। अगर पार्टिकुलर जब तक कि वो ना दिया हुआ रहे कि हाँ इस प्रोसेस से बनाइए तब तक आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। कहीं एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आगे अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1/2x इस तरह से दिया हुआ है 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है। ये हम फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 9/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? 1 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों से आपको x और y का मान निकालना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि x प्लस वाई इस वाले इक्वेशन में भी है और x प्लस वाई इस वाले इक्वेशन में भी है। x माइनस वाई इसमें भी है और इसमें भी है। ऐसे जनरली हमने देखा था कि जो वेरिएबल रहता है ऊपर में रहता है, जब इस तरह का वेरिएबल नीचे में आ जाए और सेम चीज है उस कंडीशन में मुझे कुछ अलग मान के करना पड़ता है। देखिए 1 बटा हम ऐसा कर लेता हूँ कि लेट 1/x प्लस वाई बराबर आप मान लीजिए a, क्या मान लीजिए a। और ये आप कुछ भी मान सकते हैं, नहीं ये माना हूँ आपका मन है आप दूसरा चीज मान लीजिए। 1/x माइनस वाई बराबर कितना हो गया दोस्तों? b। मैं ये मान लिया हूँ कि 1/x प्लस वाई बराबर a, 1/x माइनस वाई बराबर b। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 1/x प्लस वाई था दोस्तों, इसको x प्लस वाई 1/x प्लस वाई को हमने a माना था तो 3 इसको लिखेंगे प्लस 2 क्या लिखेंगे? b बराबर कितना है? 2। अब देखिए दोस्तों इसको 9a माइनस 4b बराबर 1। देखिए अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। आप किसी भी मेथड से इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी मेथड का यूज करके इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा है एलिमिनेशन मेथड मेरे लिए आसान रहेगा तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ। इक्वेशन में क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्यों मैंने किया? क्योंकि इसको 4 बना लेंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, कहानी मेरी खत्म हो जाएगी। चलिए 6 से प्लस 3 टू जा 6, 2 जा 4, 2 टू जा 4। इसको मैं बात करता हूँ तो 9a माइनस 4b
बराबर 1। इसको देख लीजिए, प्लस में माइनस में खत्म। 9 छो कितना हुआ दोस्तों, 15 ए। 15 ए बराबर कितना दिया हुआ है, 5। ए बराबर मैं बात करता हूँ 5/15, कितना आ गया दोस्तों, 3। ए बराबर कितना आ गया, 1/3। अब आप देखिए, ये मुझे इक्वेशन में नहीं दिया हुआ था। अब पहले बी का मान निकालिए, उसके बाद एक्स और वाई का मान निकलेगा। चलिए देखिए दोस्तों, अब लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन। फर्स्ट में और सेकंड में आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का मान पुट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, क्योंकि अभी मेरा इक्वेशन जो नया वाला तैयार हुआ है वो ऐसा तैयार हुआ है, सही है ना। इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में रखेंगे, तो थ्री में मैं रख लेता हूँ। देख लीजिए, 3a प्लस 2b बराबर 2 दिया हुआ था। ए का मान मेरा 1/3 आया था, कितना आया था दोस्तों, 1/3। अब आप देखिए, 3 खत्म हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 2b बराबर कितना बच गया, 1। 2b बराबर कितना बच गया, एक को उधर किया तो 1 बच गया, b बराबर कितना आ गया, 1/2। अब आप देखिए दोस्तों, ए और बी का मान हमने निकाल लिया है, और वही ए बाई बी का मान है मैं यहाँ पे पुट करूंगा, सही है ना। उसके बाद मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। दिया हुआ है 1/x प्लस वाई बराबर ए का मान कितना आया था दोस्तों, 1/3। 1/3। अब देखिए, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया है, 3। अब देखिए इक्वेशन, इसको आप मान सकते हैं, इक्वेशन ये कितना हो गया, मान लीजिए फोर्थ। उसी तरह से 1/x माइनस वाई बराबर कितना आया है दोस्तों, 1/2। 1/2। यहाँ से देखिए x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2। अब आप देखिए, इसको 5 मान लीजिए। अब यहाँ से x और y का मान सॉल्व आउट हो जाएगा, कैसे, जब देख लिए तो दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि दो वेरिएबल का सम और दो वेरिएबल का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, तो अब आप देखिए कि x इसमें बड़ा होगा, कैसे, क्योंकि बड़ा में से जब मैं छोटा को हटाता हूँ तब हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है। ये तो क्लियर हो गया कि बड़ा कोई भी वैल्यू रहेगा, उसमें से मैं छोटा वैल्यू को घटाता हूँ, उस कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आता है पॉजिटिव। जैसे 5 माइनस 3 बराबर 2, 2 माइनस 5 कर देंगे, उस कंडीशन में मेरे पास रिजल्ट जो आएगा -3 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x जो है मेरा बड़ा है। दो का सम दिया हुआ रहे और दो का डिफरेंस दिया हुआ रहे, तो आपको बड़ा निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर देते हैं दोस्तों, सही है ना। 5/2 मतलब 2 होल 1/2, राइट दोस्तों। 5/2, और मैं बाई का बात करता हूँ तो 3 माइनस 2/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2। यही मेरा एक्स और वाई का मान निकला। आप चाहें तो इस वाले इक्वेशन में सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आसानी से हो जाएगा, बट जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। और इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन और भी है, जो कि स्पेशल टाइप में आता है ना। तो स्पेशल टाइप में आता है तो उसको भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कभी कभी दिख जाता है एग्जाम्स में, तो उसको भी आप देख लीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको भी आप जरूर से जरूर देखें। और वीडियो तो मेरा लंबा जा नहीं रहा है, जो जहां तक बेसिक चीज रहता है वो तो बताना जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा दिया हुआ है 37x प्लस 43y बराबर 1 1 1 2 3 और 43x प्लस 37y बराबर 1 1 7। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, कुछ नहीं, देखिए x का जो कॉफिशिएंट है वो y में आ गया है, जो y का कॉफिशिएंट है वो x में आ गया है। तो इसमें क्या है कि आपको एलिमिनेशन मेथड या तो जो कुछ भी है किसी मेथड का यूज करके आप बना सकते हैं, बनेगा, उससे भी बनेगा, बट थोड़ा सा मल्टीपल करने में परेशानी आएगा। तो इस तरह के इक्वेशन के लिए हम लोगों ने और बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि आप क्या करिए कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सबसे पहले आप जोड़ लीजिए, एक बार जोड़ लीजिए और एक बार क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन करते हैं, कितना आ जाएगा, 7 3 10 और 4 3 7 एक 88x प्लस 80y बराबर, अगर मैं इसका बात करता हूँ तो 240, कितना आ जाएगा दोस्तों, 240। अब देखिए x प्लस वाई 80 को मैं बाहर कर लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 3 आ जाएगा, 80 80 देखिए 10 से कटना, x प्लस वाई बराबर 3, इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। फिर आप इसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कीजिए,
देखिए क्या हो गया, 37 में से 43 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 6। कितना बचेगा? 6। ठीक है, -2। -6x बचा, क्योंकि फर्स्ट माइनस सेकंड किए, 37 में से 43 जाएगा तो -2 बचेगा, 43 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6x। अब बाई, ये वाला बाई है ना, 123 में से 17 गया, कितना बचा दोस्तों? बताइए। 1116 बचेगा, कितना बचेगा? 6 -x + y बराबर कितना आ गया? कितना आ गया? 1 आ गया। 6 6 और 1 खत्म हो गया। -x + y बराबर 1। अब ऐसा आ गया, मैं अभी जस्ट पहले बोला हूँ कि 2 का सम दिया हुआ रहेगा, 2 का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में बड़ा वाला निकालना है तो जोड़ के दूसरे बात करते हैं, छोटा वाला निकालना है तो घटा के दूसरे बात करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा कि x बड़ा है कि x छोटा है, क्योंकि देखिए x अगर मैं बड़ा करता हूँ तो इसके आगे माइनस लगा हुआ है, रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, लेकिन x बड़ा इस टाइम नहीं है, जो मेरा बड़ा है वो कितना है? y का वैल्यू जो है वो बड़ा है। x का मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? 3 - 1/2। 2/2 माने कितना? 1। अब आप देखिए ये वाला चीज जो है, x y का वैल्यू आया है 2 और x का वैल्यू आया है 1। अब चाहे तो किसी भी इक्वेशन में इसका मान रख के देख सकते हैं। y का मान 2, x का मान 1, तो 2 ये कितना हुआ? 3। x का मान कितना आया है? x का मान 1 आया है, 1 आया है तो -1 और +2 बराबर कितना आएगा? रिजल्ट हमारा 1 आएगा। इस तरह से लिनियर इक्वेशन में इतना मेथड से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस आप अच्छा करेंगे तो आपका नंबर अच्छा आएगा। और कुछ भी और भी कंडीशंस हैं जो कि मैं डिस्कस भी किया हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार याद दिला देता हूँ, क्योंकि ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन बनाने वाले में, तो इक्वेशन बनाने का मेथड हमने बता दिया है। और अगर उस तरह का क्वेश्चन और भी रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बात करता हूँ कि कंडीशन है, कंडीशन जो रहता है हमारा, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। जो हमारा इक्वेशन रहता है इस तरह से, a1x + b1y + c1 बराबर कितना? 0। a2x + b2y + c2 बराबर कितना? 0। a और b हमारा कांस्टेंट आता है, मतलब x का जो वेरिएबल रहता है, x का जो कोएफिशिएंट रहता है वो a1 कहलाता है, जो y का वेरिएबल रहता है वो b1 कहलाता है फर्स्ट वाले इक्वेशन में। सेकंड वाले इक्वेशन में जो a2 रहता है वो x का वेरिएबल रहता है, और जो y का वेरिएबल रहता है, y जो है उसका कोएफिशिएंट जो रहता है वो हमारा b2 कहलाता है। और c1 c2 कांस्टेंट, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तब इक्वेशन ऐसा आ जाए, उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और इसका जो ग्राफ होता है दोस्तों इस तरह से होता है, कोई सा भी ग्राफ बने एक ही लाइन पे दोनों लाइन जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट ग्राफ बना मतलब एक लाइन ही जो हमारा रहता है ओवरलैप हो जाता है, एक लाइन पे ही दूसरा लाइन का भी ग्राफ चला जाता है, एक इक्वेशन का ग्राफ जो है दूसरे इक्वेशन को ओवरलैप करता है। तभी इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। फिर मैं बात करता हूँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। सर आपने तो सेम लिख दिया है। हाँ लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे नोट करना है, इस वाले इक्वेशन में नो एनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो एनी सॉल्यूशन होता है। और इसका मैं ग्राफ का बात करता हूँ दोस्तों, मतलब अगर इक्वेशन दिया हुआ है, अगर मैं इस पर पुट करता हूँ उस कंडीशन में जो हमारा इस वाले कंडीशन में कोई सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, और जो ग्राफ होता है वो पैरेलल लाइन होता है, मतलब कैसा भी चला जाए। देख लीजिए जो मेरा ग्राफ रहेगा वो इस तरह से कुछ जाएगा, मतलब पैरेलल ही चला जाता है, दोनों लाइन का ग्राफ जो है पैरेलल ही चला जाता है, और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों कभी मिला ही नहीं, तो सॉल्यूशन क्या होगा? जब तक इंटरसेक्ट ना करे तब तक हम क्या बोल सकते हैं कि उसका कोई वैल्यू नहीं निकला। इसका देखिए इसका भी
ये तो ओवरलैप है, तो इसका तो बहुत सारा सॉल्यूशन हो गया। इसका मैं बात करता हूँ तो एक दूसरे के पैरेलल है, तो आपस में कभी मिला ही नहीं, इसका सॉल्यूशन तो निकल ही नहीं सकता है। और मैं बात करता हूँ दोस्तों तीसरा नंबर, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो और इस तरह का कंडीशन रहे तो इसमें हम बोलते हैं कि ये वाला ग्राफ पैरेलल पैरेलल ग्राफ हुआ, पैरेलल ग्राफ हुआ। और तीसरा नंबर का मैं बात करता हूँ तो इसमें जो है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ होता है दोस्तों वो इंटरसेक्टिंग होता है, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो वहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था, सही है ना। ये इंटरसेक्ट हुआ तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ कहलाता है। तो इस तरह से दोस्तों और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो आपको बेसिक चीज को समझना पड़ता है, और जो बेसिक है हमने आपको ओरली बता दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर मैं टाइम वेस्ट इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी था हमने डिटेल आपको बताया है। और अगर आप यहाँ से कुछ गेन करते हैं तो मुझे खुशी होगी। और मैं तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मेरा एक प्रयास है कि आपके साथ मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहूं, और वीडियो बना के अच्छा लग रहा है। और सच बताऊं तो मतलब किसी का हेल्प करके आदमी को अच्छा लगता है। आप भी किसी का हेल्प कीजिए, और हेल्प करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। और मेरा वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिए, और कमेंट करेंगे तो और अच्छा बात है, लेकिन गलत कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करना गलत बात तो है नहीं। मैं मान लेता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ये नहीं हूँ, मैं अपने आप को बहुत ये समझता हूँ। और दोस्तों एक मोटिवेशन की बात ये है कि आप कम में भी हैं, चलेगा, अगर आप अपना कैरेक्टर को सही बना के रखे हैं, मतलब आप पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, तो पढ़ने पे आप ध्यान देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और खुद पे आप विश्वास कीजिए कि आप एक दिन अच्छा बनेंगे। मेरा भी यही आप लोगों का दुआ रहेगा। थैंक यू वेरी मच।